हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के लिए आपको क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझने लायक है, जैसे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें एक चैनल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको 2 चैनल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे ये वाला जो चैनल है ये 1 आवर के टाइम फ्रेम वाला है, और ये वाला जो चैनल है जो ब्लू से बना हुआ है ये आपको देखने को मिलेगा 1 डे के टाइम फ्रेम का। तो दोनों चीजों को समझेंगे भाई हमारी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, वो भी डिस्कशन करेंगे। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे कराएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, इनका भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि कल बताया गया था कि यहाँ पे एक डोजी का फॉर्मेशन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर आप ध्यान से देंगे यहाँ पे एक चैनल भी क्रिएट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। साथ के साथ ये भी डिस्कशन किया गया था कि ऑल टाइम हाई आपके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा, इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो अगला रेजिस्टेंस आपके लिए ट्रेंड लाइन रहने वाली है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे राउंड लेवल की रेस्पेक्ट करी है 49,000 की, वहां से रिजेक्शन लेके आपको यहां से मार्केट में फिर से एक रिवर्सल मोमेंटम देखने को मिल रहा है। काइंड ऑफ डोजी कैंडल अब फिर से देखने को आपको मिल रही है। देखो, डोजी का मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव मोमेंटम आएगा। नेगेटिव मोमेंटम डोजी में तब माना जाता है जब मार्केट इस डोजी से नीचे आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस वाले एरिया को देख सकते हैं, यहाँ पे एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ, बिल्कुल टॉप पे फॉर्मेशन हुआ, लेकिन अगली कैंडल में आप देखेंगे मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दिया आपको उस डोजी से। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हुई है, या नेगेटिव मोमेंटम आपको मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया है। यहां पे अगर आप देखेंगे मार्केट डोजी से नीचे नहीं आया बल्कि ऊपर निकल गया। तो ऊपर की तरफ हमें कहां पे फोकस रखना है? एक तो हम इस ट्रेंड लाइन पे फोकस रखेंगे जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लाइन है। फिर हम एक 49,000 की एक राउंड लेवल पे फोकस रखने वाले हैं। फिर जो आपके लिए ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है आप इस पे फोकस रखने वाले हैं। तो ऊपर की तरफ आप इन 3 चीजों पे फोकस रखेंगे अगर मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई को निकाला, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस तो मार्केट के लिए प्रीवियस डे हाई रहेगा, और ये 49,000 का यहाँ पे एक राउंड लेवल भी है। इसके बाद आज जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी हम डिटेल में समझेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है ऊपर रेजिस्टेंस लाइन, वो आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। उसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो आपके लिए ये वाली जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस की तरह मार्केट एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 48,500। इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी हो जाता है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम की जो ये चैनल आपको दिखाई दे रही है, ये सपोर्ट लाइन आपका पहला सपोर्ट रहेगी। इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये वाली सपोर्ट लाइन जिसकी मार्केट पहले भी रेस्पेक्ट कर चुका है, ब्रेकडाउन देके एज ए रेजिस्टेंस भी एक्ट कर चुका है, और मार्केट ने यहाँ पे पहले आपको काफी बेहतरीन सपोर्ट भी दिखाई है। तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा। चीजें समझ में आ रही है ना, सारी क्लियर हो रही है ना? आइए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी चीजें समझते हैं, लेकिन उससे पहले लॉजिक समझ लेते हैं। जैसे ही मैं आपको सिंपल सी चीजें बताता हूं, भाई बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से भी आपको दूर रहना चाहिए। तो यहां पे आप देखेंगे बड़ी रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है। पहली 5 मिनट की कैंडल काफी बड़ी आपको देखने को मिल रही है। इसने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन भी दिया और मार्केट में मोमेंटम देती हुई दिखाई दी। अब हमारा रूल क्या होता है कि भाई जैसे ही आपकी बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी रेड कैंडल आपको मिल जाए, तो यहां पर रेड कैंडल है तो ये ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन को रोकने दो, या तो कुछ रिट्रेसमेंट आने दो या कुछ टाइम स्पेंड करने दो। उसके बाद देखो मार्केट का बिहेवियर क्या है। ब्रेकआउट मिलेगा तो हम ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो नीचे की तरफ मोमेंटम देखने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे क्या स्ट्रक्चर बना, यहां पे इसी कैंडल के अंदर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। ध्यान से देखो, इसका ब्रेकडाउन नहीं मिला है, इसी कैंडल के नीचे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, और यहां पे पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था। हमारा सिंपल सा रूल है, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलेगा तो उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एक बात और मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो क्या नेगेटिव साइड प्लान करते? दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तब भी नेगेटिव साइड इतना एग्रेसिवली प्लान नहीं किया जा सकता था। अगर आप इस जोन पे फोकस करेंगे, इस जोन पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, हो सकता है इसका ब्रेकडाउन देंगे, मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाता और आपके प्रीमियम को खा जाता। तो उससे बेहतर क्या है,
मार्केट को यहाँ पे इससे भी अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी अगर ब्रेकडाउन देके नीचे चलता, तब नेगेटिव साइड हमें मोमेंटम की उम्मीद मिल सकती थी या अप्रोच कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने यहीं पे टाइम स्पेंड करके आपको ब्रेकआउट दे दिया तो हम ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, और फिर मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन क्या होता है, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट क्या होता है, तो आप मेरे कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा इंट्राडे स्ट्रेटजीज वाला कोर्स है। उसके लिए आपको फायर्स में अपना अकाउंट ओपन करना होगा, वहां पे आपको एक हफ्ते तक ट्रेडिंग करनी होगी, और उसके बाद आप अपनी डिटेल मुझे एप्लीकेशन में ही भेज देंगे। नीचे एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, तो मैं आपको कोर्स में ऐड कर दूंगा। तो आइए अब हम यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं। मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दे दी, एक अप्रोच दे दी, यहाँ पे भी एक काफी बेहतरीन चैनल मार्केट ने क्रिएट करने की कोशिश करी, और फिर उसका ब्रेकडाउन देके रीटेस्ट भी किया, और एक प्राइस एक्शन भी आपके लिए मार्केट ने बनाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो बेहतरीन मोमेंटम था, ये पहला क्विक मोमेंटम काफी बेहतरीन था। हालांकि यहाँ पे भी आपको एक काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला, क्योंकि इस सिचुएशन में आपके लिए जो ट्रेडिंग डे लो है, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता, और प्रीवियस डे क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता, जिनकी मार्केट ने दोनों ने रेस्पेक्ट करते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दिए। आइए अब हम एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 1000 लाइक। उम्मीद है आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आइए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन समझते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं रेजिस्टेंस 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 की तरह मार्केट एक्ट कर रहा है, सपोर्ट लेता हुआ, नीचे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से नोटिस करो, इस जोन पे क्या मार्केट कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड नहीं कर रहा भाई। पहले यहां पे जाके रुक गया था मार्केट, सपोर्ट लेता रहा, और अभी भी यहीं से सपोर्ट लेके एक मोमेंटम दिखा दिया। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि इस जोन का ब्रेकडाउन होना जरूरी है अगर हमें नेगेटिव मोमेंटम चाहिए। ये किसके अराउंड है? 48,500 के अराउंड है। हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी इसे समझा था। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, तो जो ये नीचे सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगी। लेकिन अगर मार्केट यहीं से बाउंस करके आपको एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम देता हुआ नजर आया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 49,000, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती हुई आपको दिखाई दे सकती है। आइए सिचुएशन को और डिटेल में समझते हैं, एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे सारी चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे आई। क्या यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, 49,000 का आपको राउंड लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग होगी। ये आपका क्या है? प्रीवियस डे लो। और इस वाले जोन पे हम क्या रखेंगे? 48,500 भी यहीं पे पास में ही है। अब सिचुएशन समझो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस वाली सिचुएशन पे आप ध्यान ये रखेंगे, ये जो एरिया क्रिएट कर रखा है मार्केट ने, इसे निकलने दो। अगर ये निकल गया तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई और 49,000 का राउंड लेवल होने वाला है। और मार्केट ने यहां पे भी टाइम स्पेंड किया और एक पैटर्न भी यहां पे क्रिएट करने की कोशिश की है। अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरा कोर्स फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फायर्स में आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए। उसमें लगभग 1 हफ्ते तक आपको ट्रेडिंग करनी है, और उसके बाद आप सारी डिटेल मुझे व्हाट्सएप पे वो एप्लीकेशन में भेजेंगे, तो मैं आपको कोर्स में ऐड कर दूंगा। तो यहां पे आप देखेंगे, अगर मार्केट ने आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो इस वाली सिचुएशन में प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट को नीचे आने दो। देखो दोस्तों, नीचे मुझे क्या नजर आ रहा है, जब तक मार्केट 48,500 को नहीं निकालता, तब तक आपको नेगेटिव साइड एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। इस बीच हाँ, आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। समझ में आ गई? वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग के केस में आप क्या कर सकते हैं? गैप अप ओपनिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा, अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी अराउंड 49,000 के अराउंड, तो ट्रेड मत करना। मार्केट का बिहेवियर समझना, क्योंकि आज भी ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने एक रिवर्सल दिया। हालांकि प्रीमियम में उतना खासा उछाल नहीं आ रहा था, अगर आपने नोट किया होगा। ये एक तरीके से जो मतलब पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए थे जिन्होंने BTST बनाया था, सिर्फ उन्हीं को ही एक तरीके से प्रॉफिट देने के लिए एक गैप अप ओपनिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। तो अगर यहाँ पे फिर से वही सिचुएशन बनी, तो ध्यान ये रखना, अगर आप स्कैल्पिंग करना सोच रहे हैं, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग और इस वाले जोन में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो गैप डाउन ओपनिंग में आप पूरा फोकस 48,500 से करेंगे। अगर इस बीच मार्केट कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है, तो कुछ भी नहीं करना,
ना तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना, ना ही नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड आप प्लान करेंगे जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाएगा। नेगेटिव साइड आप प्लान करेंगे जब मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे यानी कि 48,500 का ब्रेकडाउन दे देगा, तो तब आप यहां पे करेंगे। दोस्तों फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इंट्राडे स्ट्रेटेजी, स्कैल्पिंग और साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है, तो आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी नॉलेज को और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।